दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने सबसे पवित्र पौधे, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र पौधे तुलसी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तुलसी जी को होली बेसिल कहा जाता है और क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। ये एक पवित्र पौधा होने के साथ साथ एक औषधि पौधा भी है। इसके बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण ये औषधि पौधा भी कहलाता है। नॉर्मली तुलसी जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है राम तुलसी। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित पौधा है और हम अपने घरों में पूजा इसी पौधे की करते हैं। वैसे तो हम दूसरा पौधा है उसकी भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतया राम तुलसी जो होता है इसके पत्ते हरे होते हैं और इसकी पूजा घरों में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा तरह का पौधा होता है तुलसी जी का, जिसे श्याम तुलसी कहते हैं। इसे कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। ये औषधि गुण में, माने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में, ये राम तुलसी की तुलना में ज़्यादा अच्छा इसका गुण पाया जाता है। जैसे ये पौधा है, ये हमारा कृष्ण तुलसी है। और एक तीसरा प्रकार होता है जो वन तुलसी कहलाता है। ये पौधा जनरली जंगलों में पाया जाता है और बहुत बड़े बड़े आकार में होता है। इसका यूज जनरली मच्छर वगैरह को भगाने में या सुगंध के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज आइए अब हम जानते हैं कि इस तरह के पौधे को लगाने के लिए हमें मिट्टी किस तरह का तैयार करना चाहिए। तो तुलसी के पौधे के लगाने के लिए हमें जो मिट्टी लेना चाहिए, उसमें नॉर्मल मिट्टी जो होता है, जो हमारे बगीचे का मिट्टी है, वो 50% लेना चाहिए और 25% हमें या तो रेत लेना चाहिए या कोकोपीट लेना चाहिए और 25% हमें गोबर खाद लेना चाहिए। ये तीनों को मिक्स करके हमें जो भी मिट्टी बनता है उसमें हमें तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। अब दूसरा बात आता है कि हमें इसमें तुलसी जी को और क्या क्या ज़रूरी होता है। तो तुलसी जी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है धूप। 4 से 6 घंटे का धूप हमें हर हालत में तुलसी जी के पौधे को मिलना चाहिए, तभी ये तुलसी जी का पौधा जो होता है वो खूब अच्छे से ग्रो करता है और घना होता है। और टेम्परेचर की जहाँ तक बात है तो 15 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसमें ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये बात हो गई। अब है कि हम सिंचाई किस प्रकार से करें। तो तुलसी जी के पौधे को सिंचाई में पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कम पानी देना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हमारा गमला हो, जैसे ये गमला है, तो ये वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। मतलब वेल ड्रेन्ड से मतलब ये होता है कि पानी जब भी हम डालें तो जो एक्सेस वाटर हो वो गमले से हमारा बाहर चला जाए, मतलब उसमें जमा नहीं रहे, क्योंकि अगर पानी जमा होगा तो वो कीचड़ बनेगा तो फिर पौधे हमारे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। अब इसके बाद बात होती है कि तुलसी के पौधे में हमें खाद किस प्रकार का देना चाहिए। तो नॉर्मली हम गोबर खाद दे सकते हैं। 10 से 15 दिनों के गैप में हमें एक बार तुलसी में गोबर खाद का देना चाहिए। और अगर वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अब होती है बात कि तुलसी जी को जो ग्रो करने के लिए हमें क्या और विशेष करना चाहिए। तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि तुलसी का पौधा जब बड़ा होने लगे और उसमें ये आए, बीज आने लगे, ये फूल आता है, इसे नॉर्मली फूल बोलते हैं और इसे मंजर भी कहते हैं। देखिए इस तरह का मंजर जब पौधे में आने लगे तो हमें इसको पिंच करके हटा देना चाहिए। जैसे इस तरह के पौधे में हमें ये हटा देना चाहिए। आप इसे जब इस तरह हटा देंगे तो होता क्या है कि पौधा, अगर इसमें ये फूल या मंजर जिसे हम कहते हैं, अगर ये पौधे में लगा रहा तो पौधा इसमें बीज बनाने की तैयारी करने लगता है और उसका ग्रोथ जो है कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसे हटा देना चाहिए। और हर पौधे के ऊपर वाले पोर्शन को, जो सबसे ऊपर वाला टहनी होता है, जैसे ये इस पौधे में अगर हम लें तो ये है, तो इसको हमें तोड़ के हटा देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इसका ऊपर का ग्रोथ रुक जाएगा और ये अगल बगल ब्रांच क्रिएट होगा और इससे पौधा हमारा घना हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुलसी जी के पौधे में हमें ये जो हमारा फूल है जिसे हम
मंजर भी कहते हैं, इसको ज़रूर हटा देना चाहिए। अब जानते हैं कि तुलसी जी में कीट का किस तरह का प्रभाव होता है, किस तरह का अटैक हो सकता है। तो तुलसी के पौधों में जनरली एफिड्स का अटैक होता है, मिलीबग्स का अटैक होता है और कभी कभी कैटरपिलर का भी अटैक होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि 1 लीटर पानी में 5 या 10 ml हम नीम ऑयल ले लें और उससे पत्तों पे छिड़काव कर दें। तो पत्तों पे अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो इसका प्रकोप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर मिलीबग्स का अटैक हो गया हो और उसका अटैक ज़्यादा हो गया हो, तो जिस टहनी में या पौधे के जिस हिस्से में उसका अटैक हुआ हो उसे हमें काट कर हटा देना चाहिए, बिल्कुल काट कर हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो वो और पौधे के और हिस्से पे भी फैल जाएगा और उससे क्या होता है कि पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे तुलसी जी के पौधे जो हैं खूब अच्छे से ग्रो करेंगे। इसके साथ साथ हम जो नीम ऑयल का उपाय बताए आपको, इसके अलावा एक उपाय हम और कर सकते हैं कि हमारे घर में बर्तन धोने के लिए डिश वॉश आता है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं कीटनाशक के रूप में। तो 1 लीटर पानी में हमें 8-10 बूंद ले लेना चाहिए डिश वॉश और उसको स्प्रे कर देना चाहिए। तो इससे भी हमारा जो कीट होगा उसका, पौधे तुलसी जी के जो कीट लगा रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे यहाँ जो तुलसी जी हैं वो खूब अच्छे से ग्रो करेंगे और घना हो जाएगा और हमें पूजा करने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब जानते हैं कि तुलसी जी के पौधे की उपयोगिता क्या है। तुलसी जी की उपयोगिता में पहला उपयोगिता ये होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, सर्दी खांसी बुखार में तुलसी जी के पत्ते का काढ़ा बनाकर अगर हम उपयोग करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ तुलसी जी के पत्ते का उपयोग हम काढ़ा बनाने में और चाय बनाने में भी करते हैं और ये हमारे वातावरण को प्योर करने में भी मदद करता है। तो कुल मिलाकर तुलसी जी का पौधा जो है, जो भगवान ने हमें कुछ अच्छे पौधे दिए हैं जो बहुत उपयोगी हैं, उसमें से तुलसी जी एक पौधा है जो बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, आज हमने तुलसी जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई और इसे हम कैसे डेवलप करें, कैसे ग्रो करें और किसी तरह का कीट वगैरह का असर हो जाए तो कैसे उससे हम निपटारा करें, इस सब बारे में जानें। तो दोस्तों, अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल रिटायर्ड बट एक्टिव को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक पे बात करते हुए। तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।